चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में करीबन 8-9 अगस्त की रात को करीबन 3 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके यह खुलासा किया है कि हमने इस केस को सॉल्व कर लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक आदमी एक मासूम लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी कर सकता था, या फिर इसमें किसी और आदमी का भी हाथ है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पुलिस और उसके बाद पकड़े गए आरोपी के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप्स आपके सामने रखेंगे जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस मामले में कई और लोग भी शामिल हैं। दरअसल बहुत मेहनत और लगन के बाद कुछ लड़के और लड़कियां नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की तौर पर डॉक्टरी की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और इसी कॉलेज में एक ऐसी लड़की भी थी जिसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, क्योंकि उसकी माँ बाप का सपना था कि उनकी एकलौती बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, और उसका सपना था कि डॉक्टर बनकर अपनी माँ बाप का सपना पूरा करूं और उनको इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालूं। क्योंकि उसके गरीब पिता कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 पंगत में रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 3 ही लोग थे, एक वह जूनियर डॉक्टर लड़की और उसके माता पिता। उसके पिता अपना घर चलाने और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म बेचा करते थे। उनकी बेटी ने भी धीरे धीरे MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब MBBS करने के बाद वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज में PG सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। अब उसके सामने उसका खूबसूरत करियर था, यानी कि उसके माँ बाप ने जो बचपन से सपना देखा था वो पूरा होने वाला था, यानी कि उसकी बेटी डॉक्टर बनने वाली थी और उनके घर के हालात बदलने वाले थे। लेकिन अचानक 9 अगस्त की सुबह को उनके सारे सपने टूटकर बिखर गए। इस बेटी से उन्होंने 8 अगस्त की रात को बात की थी। उसी बेटी की मौत की खबर उन्हें सुबह मिली। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवनाथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी कर रही थी। वो कई दिनों शिफ्ट की ड्यूटी कर रही थी। उसकी ड्यूटी करीबन 10 बजे के आसपास शुरू हो जाती थी और सुबह जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती वो सीधे अपने घर चली जाती, क्योंकि उसका हॉस्पिटल लाल बाजार इलाके में था। इसलिए 8 अगस्त को भी वह अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंचने के बाद जो मरीज उसके अंडर में थे उसने उनको देखा, यानी कि उसने उनको अटेंड किया। काम में उसे रात के 2 बज चुके थे। इस समय मरीज और मरीज के साथ आने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी थी और धीरे धीरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छाने लगा, क्योंकि उस समय मरीज भी कम आने लगे थे। इसलिए ट्रेनी डॉक्टर मोमिता को भी थोड़ा फुर्सत का समय मिला, तो उसने और 4 जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठकर हॉस्पिटल के कैंटीन में खाना खाया। समय रात के 2 बज चुके थे। खाना खाने के बाद अक्सर इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी से डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ थक जाते थे, तो अक्सर अस्पताल के सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते थे। हालांकि सेमिनार हॉल में 25 से 30 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई गई है, क्योंकि जब भी अस्पताल में कोई फंक्शन होता तो इसी हॉल में होता था। यह हॉल 4थी मंजिल पर बनाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इतने प्रसिद्ध आरजी कर कॉलेज में स्टाफ के आराम के लिए कोई भी कमरा बनाया नहीं गया है, इसलिए सारा स्टाफ सेमिनार हॉल में ही थक जाने के बाद आराम करने के लिए बैठ जाता था और सारे लोग आराम करने के बाद वापस ड्यूटी पर चले जाते थे। इसी तरह जूनियर डॉक्टर यानी मोमिता देवनाथ भी रात का खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर साथियों को गुड नाइट बोलकर करीबन 2:30 बजे के आसपास उस सेमिनार हॉल के अंदर चली जाती है और वहां जाने के बाद वह सोचती है कि अब थोड़ी देर यहीं पर आराम करूंगी और उसके बाद अपनी बाकी की शिफ्ट पूरी करूंगी। लेकिन उस जूनियर डॉक्टर के सेमिनार हॉल में जाने के बाद सुबह तक उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। उधर उसके साथ नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को भी लगता है कि शायद अब वो घर चली गई होगी, इसलिए वो लोग भी अपनी अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे रात गुजर गई और अगली सुबह हो गई, यानी कि 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल शांत था। लेकिन अब 8:30 बजे
हॉस्पिटल का एक स्टाफ जैसे ही सेमिनार हॉल के अंदर जाने के लिए सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसने देखा कि सामने फर्श पर एक गद्दा पड़ा हुआ है और उस गद्दे पर एक लड़की पड़ी हुई है। उसके बाद वह उस लड़की के करीब जाता है तो वो देखता है कि उस लड़की के चारों ओर खून बिखरा हुआ है। उसके बाद वह व्यक्ति बदहवास हालत में चीखता हुआ सेमिनार हॉल के बाहर भागता है। उसकी चीखें सुनकर स्टाफ के कुछ लोग भी वहां आ जाते हैं और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही जूनियर डॉक्टर और सारे डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं और उन्होंने जो देखा वह देखकर उन सब की भी चीखें निकल गई, क्योंकि वहां पर लेडी जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ लहूलुहान पड़ी हुई थी। उनके दोनों आंखें और चेहरे से लेके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। उसके बाद आनंद फानंद में उस जूनियर डॉक्टर की लाश को कपड़ों से ढक दिया गया। हालांकि ऐसे जख्मियों को आमतौर पर अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ पहले से ही अस्पताल में पड़ी हुई थी और वहां पर मौजूद डॉक्टरों को उसी समय पता चल चुका था कि अब उसकी सांसें बंद हो चुकी है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवनाथ की लाश को मुर्दा घर ले जाया गया, क्योंकि उस लाश की पहचान पीजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के रूप में हो चुकी थी। इसलिए जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ के घर वालों को इस घटना की सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही उनके घर पर कोहराम मच गया और थोड़ी ही देर में उसके माँ बाप अस्पताल में पहुंच गए। घर वालों के अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल में मौजूद चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक सुपरिटेंडेंट ने उनसे कहा कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने जो कहा उससे तो इस मामले में कहीं ना कहीं साजिश की बू नजर आती है। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता जब सुबह अपनी बेटी को देखने गए थे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के चेहरे से खून निकल रहा है और उसका चश्मा भी बुरी तरीके से टूटा हुआ था। और जब उन्होंने लाश के ऊपर से कपड़े को थोड़ा सा हटाया तो उन्हें उसके कमर के नीचे के कपड़े नहीं दिखे। उस बेटी के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का सहायक सुपरिटेंडेंट कहता है कि जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने तो सुसाइड किया है। यानी एक लड़की जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, उसका शरीर सर से लेकर पैर तक पूरा जख्मी है, भला ऐसे भी कोई अपनी जान कैसे दे सकता है। खैर, जब ये तमाम बातें चल ही रही थी कि थोड़ी ही देर के अंदर ही अंदर इस घटना की खबर पूरे अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों तक पहुंच गई। जिन लोगों ने भी उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश को देखा तो वो देखते ही समझ गए कि ये सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि इसके साथ जबरदस्ती हैवानियत भी की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी आंखों से खून रिस रहा था, उस जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था, उसका पेट बुरी तरीके से जख्मी था, उसका बायां पैर टूटा हुआ था, उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी, दाहिना हाथ टूटा हुआ था, उसकी रिंग फिंगर भी टूटी हुई थी, होठ जख्मी थे और होठ से भी खून रिस रहा था। उसके शरीर पर बहुत जगह पे दांतों से काटा गया था, लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चीजें क्लियर नहीं थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत जल्दी इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएंगे। और हाँ, हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि आपको और समाज को जागरूक